गाय और गोरिल्ला दोनों खड़े नदी पर पानी पी रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पानी में एक तूफानी झटका महसूस होता है। जोरों की हवाएं चलने लगती है, मानो जैसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला हो। ये तूफान मचाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विशाल शरीर वाला सफेद शेर था। सफेद शेर पेड़ पौधे तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तब गाय और गोरिल्ला तेजी से वहां से भाग गए और वो भागकर सीधा अपने महाराज रघु बाघ के पास पहुंचे। उधर विशाल शेर भी रघु के ही जंगल पहुंच गया था। उसके सामने जो भी जानवर आ रहा था वो उसे अपने पैरों तले कुचल रहा था। उसने रघु के जंगल में तूफान मचा दिया था। उधर वो गाय रघु से कहती है, रघु महाराज, एक खूनी तूफान बनकर वो सफेद शेर लौट आया है महाराज। उसने बहुत विशाल रूप धारण कर रखा है महाराज। गोरिल्ला, वो अपना बदला लेने आया है, लेकिन वह सब खत्म कर दे। इससे पहले तुम बाकी बचे जानवरों को बड़ी गुफा पर ले जाओ। छोड़ूंगा नहीं। ये तूफान मेरे बच्चों की खून का बदला है, जो उस रघु की बर्बादी से ही पूरा होगा। बर्बाद करके रख दूंगा सब कुछ। मैं अपने बच्चों का बदला जरूर लूंगा। लेकिन ये विशाल शेर किस बात का बदला पूरा करने आया है? दरअसल आज से 5 साल पहले यह शेर साधारण शेर की तरह ही था। उसके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। शेर की पत्नी बच्चों को जन्म देते ही मर गई थी। तब से शेर ने अपने बच्चों को ही अपना जीवन मान लिया था। लेकिन एक बार रघु बाघ ने एक पहाड़ी से शेर के दोनों बच्चों को नीचे धक्का दे दिया और वो नीचे गहरी खाई में जा गिरे और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। लेकिन बाघ को यह सब करते सफेद शेर ने देख लिया था। रघु, तूने मुझसे मेरा जीवन छीन लिया। इसका बदला तुझे बहुत भारी पड़ेगा। और आज ये शेर अपना एक विशाल रूप लेकर अपने बच्चों का बदला लेने आया था। अब रघु बाघ बहुत परेशान था। रघु अपने जंगल में अपने सिपाहियों के साथ आकर देखता है तो विशाल शेर ने जंगल में बहुत बर्बादी मचा दी थी। रघु यह देखकर बहुत उदास हो गया था। उधर रघु का बेटा अकेले ही जंगल में नदी पर पानी पीने के लिए जा रहा था। तब विशाल शेर उसके पास आता है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? बेटा, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ परियों की दुनिया में लेकर जाता हूँ। विशाल शेर रघु के बेटे को अपनी बातों में बहला कर ले जाता है और उसे जान से मार डालता है। उधर रघु बाघ जब अपनी गुफा पर पहुँचता है तो वहाँ उसका बेटा ही नहीं था। अब रघु और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने सिपाहियों से कहता है, मेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा बेटा? ये काम जरूर उस विशाल शेर का ही है। अब मुझे उसका सामना करना ही होगा। वो मुझे चाहे जान से ही मार डाले, लेकिन अब मुझे उसे सच्चाई बतानी होगी। तब रघु अकेले ही जंगल के चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है, विशाल शेर, तुम जहाँ भी हो, मैं चौराहे पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी उधर से विशाल शेर बहुत तेजी से आता है और वो रघु पर जोरों का हमला करता है। तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो मार लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें सच्चाई जाननी जरूरी है। कैसी सच्चाई? मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। तुमने आंखों से सब देखा था, लेकिन तुम सच्चाई से बेखबर हो। जिस दिन तुम्हारे यहाँ 2 बेटे हुए थे, उस दिन एक पंडित जी मेरे पास आए और बोले, रघु, आज तुम्हारे जंगल में 2 शेरों का जन्म हुआ है और वो बहुत खतरनाक साबित होंगे। जल्द ही वो जंगल के जानवरों में आग बरसाने लगेंगे। वो जंगल को तबाह कर दे। इससे पहले तुम्हें कोई फैसला करना होगा। वो बच्चे जिंदा रहते तो आज तुम या मैं जिंदा नहीं रहते, इसीलिए मुझे उन दोनों को मारना पड़ा। विशाल शेर जब ये सारी सच्चाई जानता है तो उसे अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। मुझे माफ कर दो रघु। अपने बच्चे को खोने का दुख मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे बेटे को मारा नहीं था। तब विशाल शेर रघु के बेटे को उसे सौंप देता है
और वो हमेशा के लिए उस जंगल से चला जाता है। तो ये थी इस विशाल शेर की कहानी। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सुंदरवन जंगल के ऊपर आसमान में पंखों वाले शेर और बाघ लड़ रहे थे। कालिया शेर के पास एक जादुई मणि थी। बंटी बाघ कालिया से वो मणि छीनना चाह रहा था, क्योंकि कालिया उस मणि से जानवरों को अपने वश में कर लेता। बंटी कालिया से वो मणि छीन लेता है, लेकिन अचानक वो जंगल में नीचे गिर जाती है। यह देख कालिया को बड़ा गुस्सा आता है और वो बंटी पर जोरदार वार करता है। बंटी घायल होने की वजह से वहाँ से भाग जाता है और कालिया सुंदरवन जंगल में उतर आता है और उस मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पर इतने बड़े जंगल में उस मणि का मिल पाना बड़ा मुश्किल था। तभी कालिया को इस जंगल का राजा वीरू शेर का बेटा दिखाई देता है। वो गुफा पर अकेला खड़ा था। अरे वाह, यह भी अच्छा मौका है। मैं इस बच्चे को कैद करके इसके पिता से उस मणि को ढूंढवाऊंगा। इतना सोचकर कालिया वीरू शेर के बेटे को उठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद जब वीरू अपनी गुफा पर आता है तो अपने बेटे को ना पाकर शेर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे अरे, मेरा बेटा कहाँ चला गया? वो तो कुछ देर पहले यहीं पर था। कहीं शिकारी उसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वीरू ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर वो कालिया शेर आ पहुँचता है और कहता है, चिंता मत करो वीरू महाराज, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सुरक्षित है और वो मेरे पास है। पर वो सुरक्षित तब तक है जब तक तुम मेरा काम नहीं कर देते। कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारे इस जंगल में मेरी एक जादुई मणि खो गई है। तुम्हें उसे 2 दिन के अंदर ढूंढ कर लाना होगा और जब तुम वह मणि ढूंढ लोगे तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। वीरू अपने बेटे के कारण मजबूर था। वो उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वीरू को वो मणि कहीं भी नहीं मिलती। दिन ढलता है और रात आ पहुंचती है। वीरू पूरे जंगल में इधर उधर मणि को तलाशता भटकता फिर रहा था, पर वो अब भी नाकाम था। अब ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे और मणि न मिलने की वजह से कालिया ने जानवरों को मारना शुरू कर दिया था। अपनी ही आंखों के सामने अपनी प्रजा को ऐसे मरता देख वीरू बहुत परेशान था और वो अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हार थक कर वीरू अपनी गुफा की तरफ जा रहा था। तभी एक पत्थर के पास वो मणि उसे दिखाई देती है। उसे देख वीरू की तो आंखें चमक उठती हैं। तब उसे उठाकर वीरू कालिया शेर की ओर चल देता है और वो मणि ले जाकर उस कालिया को दे देता है। अद्भुत मणि को देख कालिया बहुत खुश हो जाता है। मूर्ख शेर, तुमने मुझे यह मणि देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हारा बेटा तो क्या, जंगल का कोई भी जानवर नहीं बच पाएगा। कालिया ऐसे बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर वही पंखों वाला बंटी बाघ आता है। ज्यादा खुश मत हो कालिया, मूर्ख हम नहीं तू है, क्योंकि जो मणि तेरे पास है वो एक नकली मणि है। असली मणि तो मेरे पास है। दरअसल जब वीरू को वो मणि मिली थी तभी वहाँ पर बंटी बाघ आ पहुँचा और बोला, रुक जाओ, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि यह मणि उस कालिया के हाथ लगने पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वह इस मणि को पाकर आसपास के सभी जंगल के जानवरों को अपने वश में कर लेगा। लेकिन मेरा बेटा उसकी कैद में है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? ये लो, ये एक नकली मणि है। तुम इसको लेकर उस कालिया के पास जाओगे और उसे अपनी बातों में उलझाओगे और मैं मौका पाकर असली मणि की मदद से पीछे से उस पर वार कर दूंगा। ऐसे में हम उस कालिया से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे तुम्हें तुम्हारा बेटा भी मिल जाएगा। ये सब सुनकर कालिया के माथे से पसीने छूट आते हैं और बंटी बाघ उस अद्भुत मणि की शक्तियों से कालिया का वहीं पर अंत कर देता है। अब वीरू भी अपने बेटे और प्रजा को बचा लेता है
और वो बंटी उस मणि को लेकर अपनी दुनिया में चला जाता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये है खूनी रूप बदलने वाला गब्बर शेर। गब्बर शेर का हर 1 घंटे बाद रूप बदल जाता है। कभी ये खतरनाक ड्रैगन का रूप धारण कर लेता है, तो कभी खूनी बाघ मानव का, तो कभी किसी साधारण जानवर का रूप ले लेता है, जिसके चलते गब्बर को पहचानना हर जानवर के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। गब्बर इन बदलते रूपों से बहुत खुश था, क्योंकि वो जानवरों का आसानी से शिकार जो कर लिया करता था। वहीं दूसरे जंगल में एक सीमा शेरनी अपनी एक मित्र बकरी के साथ रहती थी। बकरी सीमा शेरनी की बहुत वफादार मित्र थी। सीमा शेरनी का एक बेटा था, बगीरा, जो कि दूध जैसा सफेद था। सीमा अकेली ही अपने जंगल के जानवरों का अच्छे से ख्याल रखती थी और उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक बार वहीं रूप बदलने वाला खूनी शेर सीमा शेरनी के जंगल घुस आता है और जानवरों में हाहाकार मचा देता है और पीछे रह जाने वाली एक भेड़ को मारकर खा जाता है। उधर सभी जानवर घबराते हुए सीमा शेरनी के पास आते हैं और कहते हैं, सीमा शेरनी जी, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पहुंची है। कैसी मुसीबत? ये तुम क्या बोल रहे हो? शेरनी सीमा, हमारे जंगल में एक दुष्ट शेर आ पहुंचा है, जो जानवरों को अपना भोजन बना रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं जाकर उसे देखती हूँ। रुको बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बकरी बहन, तुम बस बगीरा का ख्याल रखना, मैं अकेले जाती हूँ। तब सीमा शेरनी उसे ढूंढने निकल पड़ती है। तभी सीमा शेरनी के पास एक ड्रैगन आता है और कहता है, सुनो सीमा, मैंने उस खूनी शेर को अभी जंगल के आखिरी किनारे पर देखा है, जो कि एक भेड़ का शिकार कर रहा है। चलो तुम मेरे साथ चलो। तब सीमा शेरनी ड्रैगन के साथ चल देती है और जंगल के आखिरी किनारे पर पहुंच जाती है। अरे ड्रैगन, बताओ मुझे वो खूनी शेर कहाँ है? तभी वो ड्रैगन अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि गब्बर शेर था। ये सब देख सीमा घबरा जाती है। तो तुम ही हो वो बहरूपिया खूनी शेर जो जानवरों को परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब सीमा शेरनी उस गब्बर शेर से लड़ने लगती है, लेकिन गब्बर बड़ा ताकतवर था। वो सीमा शेरनी को जान से मार डालता है। उसे ये सब करते एक लोमड़ी देख लेती है और भागती हुई बकरी के पास पहुंचती है और कहती है, बकरी बहन, उस खूनी शेर ने महारानी शेरनी को जान से मार डाला है। यह सुनकर बकरी और सभी जानवरों को गहरा सदमा पहुंचता है। देखो भाइयों, वो खूनी शेर बहुत ताकतवर है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अब तुम सबको उस गब्बर की बात मानकर उसे ही जंगल का राजा घोषित करना होगा, तभी वो चैन से बैठेगा। और मैं बगीरा को लेकर कहीं दूर चली जाती हूँ, ताकि वो बगीरा को कोई नुकसान न पहुंचा सके। तब बकरी बगीरा को लेकर दूसरे जंगल आ जाती है और उसके साथ वहीं रहती है। उधर वो गब्बर जंगल का राजा बनकर अपनी मनमानी कर रहा था। इसी तरह से अब समय बीतता है। उधर बकरी एक बार अपने जंगल के जानवरों से मिलने के लिए आती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे वो जालिम गब्बर शेर देख लेता है और उस पर पीछे से जोरों का वार करता है और उसे जान से मार डालता है। लेकिन उसे ये सब करते एक गाय देख लेती है, जो कि बकरी की मित्र थी, और उसे यह भी मालूम था कि बकरी ने बगीरा को कहाँ रखा हुआ है और वो बगीरा के पास जाकर उसका बड़ा ख्याल करती है। तब से बकरी की जगह गाय ही बगीरा की माँ बन जाती है और सीमा का बेटा बगीरा अब जमा हो जाता है और एक ताकतवर निडर शेर बन जाता है। गाय ने उसे बचपन से लेकर अब तक एक सगी माँ की तरह पाला है, इसीलिए बगीरा
गाय को ही अपनी माँ मानता है। एक बार बगीरा गाय से पूछता है, सुनो माँ, मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ हो, लेकिन मैं एक शेर हूँ और आप एक गाय, तो मैं आपका सगा बेटा कैसे हुआ? दरअसल बेटा, तुम्हारे बचपन में ही एक दुष्ट शेर ने तुम्हारी सगी माँ को जान से मार डाला था। तब से मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आई थी बेटा। हम कुछ दिन बाद तुम्हारे जंगल जरूर जाएंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद गाय बगीरा को लेकर अपने असली जंगल जाती है। तभी उसे एक बाघ मानव देख लेता है और उसके पास जाकर कहता है, अरे अरे बेटा, तुम सीमा के बेटे बगीरा हो ना? हाँ, मैं सीमा का बेटा बगीरा हूँ। क्या आप मुझे जानते हो? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ को अच्छे से जानता था। वो बहुत रहमदिल थी, लेकिन उस दुष्ट शेर ने तुम्हारी माँ को मार डाला था और उस बेरहम ने मेरे बच्चों को भी मार डाला बेटा। मैं भी उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ। मैंने उसे अभी काली पहाड़ी के पास देखा है। तब बाघ मानव बगीरा और गाय को लेकर काली पहाड़ी के पास जा रहा था। तभी बगीरा देखता है कि दो बाघ एक भैंस का शिकार करके भाग रहे हैं। यह देख बगीरा दहाड़ मारकर उनके पास जाता है और उन दोनों को एक ही मिनट में चित कर देता है। ये सब देख बाघ मानव दंग रह जाते हैं। अरे, ये बगीरा तो बड़ा ही ताकतवर है। इसने दो जवान बाघों को एक ही बार में मार डाला। सुनो गाय बहन, मैं अभी आता हूँ। रुको बाघ मानव, रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। अब से कुछ दिन पहले मैं तेरे जंगल गया था, तभी मुझे एक भालू दिखाई दिया। अरे सुनो भाई भालू, मैंने सुना है इस जंगल में एक शेर रहा करता था जिसने जानवरों पर बहुत जुल्म किया। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना। वो दुष्ट शेर बहुत जालिम था। वो अलग अलग रूप बदलकर जानवरों को अपना शिकार बना लिया करता था। जब से वो यहाँ से गया है, तब से हम बहुत खुश हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सब मालूम किया और तू सोचता है कि तू आज भी मेरा बेवकूफ बना देगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाता है और फिर बगीरा और उस गब्बर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई में बगीरा गब्बर को जान से मारकर उसका किस्सा खत्म कर देता है और अपनी माँ के जंगल को अपने कब्जे में लेकर अच्छे से जंगल की देखभाल करता है। इस तरह बगीरा ने बड़ी होशियारी से अपने जंगल को एक बार फिर से खुशहाल बना दिया। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। कांचा बाघ ने छीनी हुई शक्तियों से जंगल में कहर मचा रखा है। गुफा पर बैठे बैठे वो अपनी शक्तियों से किसी भी जानवर को अपनी ओर खींचता और उसे फाड़ डालता। पूरा जंगल कांचा का गुलाम बन गया और कांचा का कहर सारे जंगल पर एक तूफान बनकर बरसा। लेकिन अब तूफान थमेगा कैसे? विशाल चील इसके बारे में सोच सोचकर परेशान थी। अब से कुछ समय पहले कांचा बाघ, वीरू और गब्बर की दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। तीनों में बहुत लगाव था। वीरा शेर के दो नाम थे। कांचा कभी उसे वीरू कहता और कभी वीरा। गब्बर जंगल का राजा था और अपने पूर्वजों की दी गई तीनों जादुई मणि से जंगल की रक्षा कर रहा था। एक बार तीनों दोस्त नदी पर पानी पीने जा रहे थे कि तभी गब्बर को अचानक से चक्कर आया और वो नीचे जमीन पर जा गिरा। गब्बर दोस्त, क्या हुआ तुम्हें? कांचा भाई, लगता है गब्बर बेहोश हो गया। तब दोनों ने गब्बर को पीठ पर उठाया और वो गब्बर को गुफा पर ले आए और कांचा तुरंत हकीम भालू को बुला लाया। भालू हकीम गब्बर को देखकर बोला, लगता है वीर, तुम तीनों की दोस्ती अब ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। गब्बर की बहुत उम्र हो चली है, इनके शरीर में बहुत कमजोरी है। मैं कुछ जड़ी बूटियां देता हूँ, तुम समय समय पर इन्हें देते रहना। हकीम भालू कुछ जड़ी बूटियां देकर वहाँ से चला गया।
लेकिन वीर और कांचा ने अपने दोस्त गब्बर की बड़ी देखरेख की। लेकिन गब्बर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। एक बार रात में जब गब्बर को होश आया तो वो अपने दोनों दोस्तों से बोला, भाइयों, लगता है अब बीतता हुआ हर पल मुझे मेरी मौत के करीब लेकर जा रहा है। ऐसा मत कहो दोस्त, देखना तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता। और जाने से पहले मैं तुम दोनों में से किसी एक को अपने पूर्वजों की दी गई तीनों जादुई मणि देना चाहता हूँ, ताकि मेरे बाद तुम इनसे जंगल की रक्षा कर सको। मैं कुछ ठीक हो जाऊं तब मैं तुम दोनों में से किसी एक को ये तीनों जादुई मणि समर्पित करना चाहता हूँ। 2 दिन बाद गब्बर की गुफा पर एक सभा हुई और कांचा एक बाघ मानव के साथ आया। आओ कांचा, आओ। मेरे मरने से पहले ही हमारा दोस्त वीर मर गया और अब तो ये मणि तुम्हारी ही हुई। ये तुम क्या कह रहे हो गब्बर? वीर को क्या हुआ? तुम्हारे ये ड्रामे अब चलने वाले नहीं हैं। मैं चाहता था कि ये मणि मैं उसे दूंगा जिसके मन में लालच ना हो, और तुम्हारी इस नीच हरकत से पता चलता है कि तुम हमारे साथ हमारी दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि इन मणि को हासिल करने के लिए थे। ये गब्बर महाराज को क्या हुआ? कांचा को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दरअसल रात जब गब्बर ने उन मणि को देने की बात कही थी, तब रात के समय ही कांचा दूसरे जंगल एक बाघ मानव से मिलने के लिए गया था। मैं तुम्हारे पास एक मदद मांगने आया हूँ दोस्त, तुम ही उसका अंत कर सकते हो। किसका अंत करना है? कैसी मदद चाहते हो तुम? बाघ मानव भाई, हमारे जंगल पर एक शेर ने बहुत कहर मचा रखा है। वो सैकड़ों की तादाद में जानवरों का शिकार कर रहा है और हमारे महाराज से उनकी जादुई मणि छीनना चाहता है। उसका नाम वीरू है। तुम चिंता मत करो कांचा, वीरू ने अगर तुम्हारे जंगल के जानवरों को मारा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर बाघ मानव वीरू को मारने के लिए उनके जंगल उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा और थोड़ी ही दूरी पर उसे वीरा दिखाई दिया। बाघ मानव वीरा के पास गया और बोला, क्या तुम वीरू को जानते हो? मैं उसका यहाँ पर खात्मा करने आया हूँ। लेकिन तुम वीरू को क्यों मारना चाहते हो भाई? कांचा बाघ ने मुझे बताया वीरू ने यहाँ बहुत आतंक फैला रखा है और वो यहाँ के राजा की मणि भी छीनना चाहता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो भाई, मैं ही वीरू हूँ और मैं ही वीरा हूँ और जादुई मणियों को हासिल करने का मुझे कोई लालच नहीं। लेकिन मुझे मेरे दोस्त कांचा से इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो मणि के लालच में मेरी ही जान का दुश्मन बन जाएगा। तो कांचा मणि हासिल करने के लिए तुम्हें मरवाना चाहता था? हाँ, लेकिन ये बात तुम किसी से मत कहना, नहीं तो सबका दोस्ती से भरोसा उठ जाएगा। बाघ मानव वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी गब्बर पीछे से निकल कर आया, क्योंकि गब्बर ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। कांचा ने ये सब करके अच्छा नहीं किया, लेकिन कांचा को इसका जवाब हम अच्छी तरह देंगे। तुम जाकर उसे बताओ कि तुमने वीरू को जान से मार डाला और जादुई मणि देने के लिए गब्बर ने सभी जानवरों को इकट्ठा कर रखा है। और बाघ मानव यही बोलकर कांचा को गब्बर तक लाया था। इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार डालूं, निकल जाओ यहाँ से। इस तरह गब्बर ने कांचा को जंगल से निकाल दिया और वो तीनों मणि वीरा को सौंप दी और उसके कुछ समय बाद गब्बर का देहांत हो गया। मेरी इतनी बेइज्जती, इसका बदला तुझे बहुत भारी पड़ेगा वीरू। मैं वापस जरूर लौटूंगा। कांचा ऐसे बोलते बोलते बहुत दूर चला गया और दूर से उसने देखा कि एक विशाल चील एक जख्मी बकरी की मदद कर रही थी। कांचा उसके पास गया और बोला, चील बहन, बिना मतलब ही इस जानवर की मदद कर रही हो। क्या तुम जानती हो इस बकरी की ये हालत किसने की? किसने इस मासूम को जख्मी किया है? मैं अपने महाराज की बुराई नहीं करना चाहता चील, लेकिन यहाँ हर रोज हमारे जंगल का महाराज जानवरों को जख्मी करता है और ये कोई और नहीं
बल्कि हमारे जंगल का राजा वीर है। क्या? राजा होकर इतना अन्याय? हाँ चील बहन, और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। अगर तुम एक दिन के लिए अपनी शक्तियाँ मुझे दे दो तो हमारे जंगल में अमन आ सकता है बहन। उस जालिम वीरा को मारकर मैं तुम्हारी शक्तियाँ वापस कर दूंगा। चील ने अपनी सारी शक्तियाँ काचा के अंदर डाल दी। शक्तियाँ मिलने पर काचा बड़ा ताकतवर हो गया। जितना बड़ा शरीर लेकर घूमती है उतनी ही छोटी अक्ल है तुझमें। कुछ जाने बगैर ही तू मेरी बातों में आ गई, और अब इन शक्तियों से मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। चल निकल अब यहाँ से। और कांचा ने इस तरह चील से उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली थी और इन्हीं शक्तियों से वो सब पर अपना हुक्म चला रहा था। तब विशाल चील उड़कर वहां के राजा वीरा के पास पहुंची और उसने अपनी सारी कहानी वीरा शेर को बताई। कांचा सुधरेगा नहीं। अब इन जादुई मणियों को इस्तेमाल करने का समय आ गया। मैं उसे खत्म कर दूंगा। वीरा भाई, मेरी शक्तियों की पावर तुम्हारी एक जादुई मणि की पावर से कई गुना ज्यादा है। इसलिए इन तीनों मणि की ताकत एक मणि में डालकर तुम मेरे अंदर डाल दो। लेकिन तुम कैसे इनका इस्तेमाल करोगी? तब चील ने वीरा को सब समझा दिया और वीरा ने तीनों मणि को एक कर दिया और उनकी सारी पावर विशाल चील के अंदर डाल दी। और विशाल चील ने उड़कर कांचा को अपने पंजों में पकड़ लिया और उन शक्तियों की मदद से उसे उठाकर वहां से ले गई और नीचे जलती हुई आग में उसे फेंक दिया, क्योंकि ये उसका प्लान था। और इस तरह से उसे भस्म कर दिया। उसके बाद चील ने तीनों जादुई मणि वीरा को वापस कर दी और फिर सब सुकून से जंगल में रहने लगे। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।